हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संगीता, सोम की मम्मी और किचन में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। और जिस दिन गुजिया बनने लगता है उसी दिन से हमारी होली की तैयारियां भी होने लगती है, यानी हमारा होली शुरू हो जाता है। तो आज मैं गुजिया बना रही हूँ और आज से हमारा होली शुरू हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई रख दिया है और इसमें आधा चम्मच घी डाल दिए हैं और घी को चारों तरफ फैला दिया मैंने। और उसमें काजू और बादाम को बारीक काट के डाल देंगे। और जब 1 मिनट तक काजू बादाम भून जाएगा तब हम इसमें 2 चम्मच चिरौंजी भी डाल देंगे। तो गुजिया में चिरौंजी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए ज़रूर डालना चाहिए। और उसके बाद हम इस 1 कटोरी घिसा हुआ नारियल डाल देंगे और 1 कटोरी ही नारियल बूरा डाल देंगे। तो दोनों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए घिसा हुआ नारियल ज़रूर डालें। अगर बूरा नहीं भी डालना हो तो नहीं डाल सकते हैं, नारियल गोला घिस के ही डाला जा सकता है। तो मैंने दोनों मिला के डाला है और ये 3 मिनट 4 मिनट तक मैंने भून लिया है। तो मैंने धीमी गैस पर भुना है, और क्योंकि तेज़ गैस पर करेंगे तो अच्छे से भून नहीं पाएगा ड्राई फ्रूट, तो इसलिए धीमी गैस पर मैंने भून लिया है। और अब चलते हैं मावा भूनने। तो मैंने मावा को घर पे ही बनाया है, तो एक दिन पहले ही मैंने 2 लीटर दूध को जला के मावा बना लिया है मैंने। और इसे दोबारा मैं भून ले रही हूँ थोड़े से अच्छे से, ताकि हमारा गुजिया हफ्ते भर चल सके। तो अच्छे से मावा भुना रहता है तो गुजिया की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए हम मावा को अच्छे से भून लेंगे। और चलते हैं, अब आटा लगा लेते हैं गुजिया के लिए। तो हम 4 कटोरी मैदा लेंगे और 4 कटोरी मैदे का ही मैं बनाने वाली हूँ गुजिया। और 4 कटोरी हमने मैदा ले लिया है और इसमें हम 2 चुटकी नमक डाल देंगे और दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। और हम घी भी डालेंगे मोयन के लिए। तो घी बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो मैंने घी की मात्रा लिया है, आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है हमने। और क्योंकि 1 कटोरी भी नहीं लेना है हमें, आधा कटोरी भी नहीं लेना है, तो आधे कटोरी लेके और उसमें 2 चम्मच और मिला लेंगे। तो इतना ही हमारा होना चाहिए मोयन। और मोयन बहुत अच्छे से हम मिलाएंगे और बहुत दबा दबा के नहीं मिलाएंगे, अंगुलियों से मिलाएंगे, हल्के हाथों से मिलाएंगे। और दोनों हथेलियों के बीच में हल्के हाथों से हम रगड़ते हुए इसे मिला लेंगे मोयन। तो जितने अच्छे से हम मोयन मिलाएंगे तो हमारा गुजिया भी बहुत ही खस्ता बनेगा। तो ये हमारा मोयन का पहचान है कि हमने लड्डू बना के देखा तो बहुत अच्छे से बन चुका है। तो हमारा मोयन हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसमें पानी डाल के गूँथ लेते हैं। तो पानी गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सख्त आटा तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा आटा जितना जिस हिसाब से तैयार होगा उसी हिसाब से गुजिया भी तैयार होगी। यानी बहुत सख्त हम आटा तैयार कर लेंगे तो गुजिया भी हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देख सकते हैं हम कितना थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो इस तरह से मेहनत करेंगे तो गुजिया भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो हमने आटा तैयार करके रख लिया है, सेट होने के लिए रख देंगे। और हमने गुजिया जो बनाया था उसमें एक भी बबल्स नहीं आया था, बहुत ही अच्छा बना था और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था गुजिया। तो ये हमारा मावा भी तैयार हो चुका है। तो इसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, तो ठंडा हो चुका है, तो इसे मिला लिया हमने। और इसमें पिसी हुई 2 से 3 चम्मच हम चीनी भी डाल देंगे। तो क्योंकि इसमें चीनी ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं चाशनी वाला गुजिया बना रही हूँ, इसलिए हम चीनी कम डालेंगे भरावन में। और इसमें हम 5-6 इलायची को कूट के डाल देते हैं। तो फ्रेश इलायची को कूट के डालने से उसकी ज़्यादा खुशबू अच्छी आती है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये सारी तैयारियां हो चुकी है अब हमारी, तो हम थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लेते हैं। तो ये डस्टिंग भी हमारी हो गई, तब चाशनी तैयार करते हैं। तो चाशनी के लिए हमने 2 कटोरी चीनी लिया है और 2 कटोरी ही पानी डालेंगे। और हमें चाशनी तार वाली नहीं बनानी है, जैसे कि 1 तार या 2 तार की। हम जो गुलाब जामुन के लिए जिस तरह से हम चाशनी बनाते हैं उसी तरह से हमें बनाना है। तो हमने चीनी और पानी को रख दिया है उबलने के लिए। तो जब चीनी और पानी आपस में घुल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, उसके बाद 4 से 5 मिनट तक हम
हम चाशनी को उबाल लेंगे तो हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। तो हमें जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं तैयार करना है, बस हल्की सी चिपचिपी वाली चाशनी तैयार करनी है। तो ये हमारी चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हमने आटा भी तैयार हो चुका था। तो हम आटे को दोबारा थोड़ा सा हल्का सा हमने मिला लिया है। उसके बाद एक लंबा आकार देके उसे छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं, ताकि हमारे गुजिया बनाने में आसानी हो जाएगा। और ये हमारी चाशनी भी बन रही है अभी, तो इसे बीच बीच में एक दो बार हम घुमा दिया करेंगे, चला दिया करेंगे। और इसमें हमने कुछ गुलाब के पंखुड़ियाँ भी डाल दिया है, ताकि हमारी चाशनी में भी खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाए, गुलाब सी महकने लगे, खुशबू देने लगे। और ये हमारी चाशनी तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं गुजिया बनाते हैं। तो हमने जो छोटे छोटे से पेड़े काट के रखे थे, तो उसमें से एक पेड़ा ले लिया है हमने और उसे बेल लेते हैं। तो हम चाशनी वाला गुजिया बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे पूड़ी की तरह। और एक कटोरी ले लेंगे हम और उसे हम काट लेंगे। इससे गुजिया एक साइज की बनेगी और एक शेप की बनेगी, इसलिए हम इस कटोरी से काट के बनाएंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारा बेल के भी रख सकते हैं और उसके बाद हम गुजिया बनाते जाएंगे। तभी फ़िलहाल मैं 2-3 ही बेल के रखी हूँ और उसको हम अभी भरावन डाल देते हैं। तो भरावन 1 चम्मच के आसपास हमने डाला है और इसे अच्छे से बाहर नहीं निकलने देंगे और फिर अच्छे से हम रख देंगे। उसके बाद किनारे किनारे हम पानी लगा देंगे। तो पानी इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा गुजिया तेल में खुले ना और अच्छे से उसका मुंह बंद हो जाए। तो हम गुजिया के मुंह को अच्छे से बंद कर लेंगे उंगलियों से दबाते हुए। और उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमने अपने घर में देखा है इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए, तो इसलिए मैं भी बना रही हूँ। और मेरे घर में क्या, करीब जिसको भी गुजिया बनाने आता है वो सभी लोग ये वाले डिज़ाइन ज़रूर बनाते हैं जो हाथ से बनाते हैं। वैसे तो सांचे से भी बनाया जाता है, लेकिन हाथ से बनाइए तो इसमें अपना एक अलग ही जैसे दिखता है, लगता है कि बहुत प्यार से बनाया गया है गुजिया। तो इसलिए मैं हाथ से बना रही हूँ और बहुत प्यार से बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो ये गुजिया देखिए इस तरह से बन के तैयार होगा। और ये पहला गुजिया था, इसलिए थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है, लेकिन 1-2 बनाने के बाद बहुत अच्छे से बनने लगेगा। तो मैं अब दूसरा भी गुजिया बना लेती हूँ सेम उसी तरह से, और वही वाला डिज़ाइन में बना लूँगी। तो इस बार मैंने सोचा था कि सांचे से नहीं बनाऊँगी गुजिया, हाथों से ही बनाऊँगी और हाथों से ही बना रही हूँ। और ये गुजिया जब बनाई थी या मैंने तला था तो इसमें एक भी बबल्स नहीं आए थे। अब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खस्ता बना था और अंदर तक जूस चला गया था, एकदम बहुत ही जूसी ये गुजिया बन के तैयार हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, नज़दीक से दिखा रही हूँ कितना बढ़िया से डिज़ाइन बनते जा रहा है। तो ये 1-2 हो सकता है थोड़ा शुरू में ख़राब हो और उसके बाद से तो सही बनने लगता है। तो मेरा दूसरा वाला ही बना है, देखिए कितना बढ़िया बन गया, पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा बन गया है ये। तो इस तरह से हम ढेर सारी पूड़ियाँ बेल कर रख सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बनाते जाएंगे। तो हमने गुजिया बना बना के एक हल्के गीले कपड़े से ढक के रखा था, ये तो गुजिया सूख जाएगा तो फिर ये तेल में डालने पर फटने लगेगा, तो इसलिए हम ढक के रखेंगे। और ये तेल हमने रख दिया गर्म होने के लिए। अब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना है तेल को, और नहीं तो गुजिया बहुत जल्दी लाल हो जाएगा, तो इसलिए हमें हल्का ही गर्म तेल चाहिए। जब मैं गुजिया डाल रही हूँ इसी से पता चल रहा होगा कि ये तेल कितना गर्म है, बहुत ही कम गर्म है। और थोड़ा ही गर्म तेल में हम गुजिया तलेंगे तो गुजिया बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा और बहुत बढ़िया से, अब बबल्स भी नहीं आएंगे। तो देखिए हमने गुजिया जो बनाया है इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं आए हैं। और इसको देखिए ये इतना फूल गया है कि दूसरी तरफ से घूमना ही नहीं चाह रहा है ये गुजिया। तो फिर हमने गुजिया को उलट पुलट के पका लिया है और देखिए ये गुजिया बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और तब तक ये इसमें से एक्स्ट्रा तेल निकल रहा है, तब तक दूसरा बैच भी डाल देते हैं इसमें से तलने के लिए, तो ये भी तलता रहेगा। और इस तरह से हमारा गुजिया बन रहा है। और ये देखिए गुजिया देखने में कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, प्यारे प्यारे से। तो अब गुजिया को हम चाशनी में डालते हैं, तो हल्का गुनगुना चाशनी होना चाहिए। और मैं गुजिया को चाशनी में डुबो दे रही हूँ, यानी चाशनी से इसे नहला दे रही हूँ।
तो जब गुजिया चाशनी में नहा लेगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो चाशनी में हम गुजिया को 2 से 3 मिनट तक आराम से छोड़ देंगे, ये नहाता रहेगा। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए गुजिया चाशनी में से निकलने के बाद कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा एक अलग सी साइन आ गई है इसमें। और 2-3 मिनट ही रखेंगे, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो गुजिया नरम पड़ जाएगा, इसलिए हम 2-3 मिनट में ही निकाल लेंगे इसे और एक स्टैंड पर रख देते हैं, ताकि ये जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया हमारा गुजिया बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से हम मेहमानों को देख सकते हैं सजा के गुजिये को, और बाकी और गुजिये भी तल लेते हैं हम। और इस तरह से हमने सजा के रखा है देखिए मेहमानों को देने के लिए। तो सबसे पहले मेहमान तो अभी आने वाले हैं, लेकिन कब आएंगे पता नहीं। लेकिन सबसे बड़े मेहमान यानी मेरे दोनों बच्चे हैं, उनको मैं देने जा रही हूँ खाने के लिए। तो ये हमारा गुजिया भी बन रहा है, देखिए दूसरा बैच भी हमारा बन गया। तो इसी तरह से सारे को हम निकाल लेंगे इसी तरह। तो आप लोगों को ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए बाकी सब गुजिया को ऐसे ही कर लेंगे। और मैंने कुछ गुजिया को चाशनी में नहीं डुबाया था, ऐसे ही अलग निकाल के रख दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड चीनी वाला कम खाते हैं, इसलिए उनके लिए बिना चीनी का निकाल के रख दिया था। उनको वैसे ही पसंद आया था, मैंने जब शाम को वो ऑफिस से आए थे तो मैंने दिया था। तो और ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए अंदर तक जूस चला गया, कितना जूसी वाला बना है हमारा गुजिया। तो आप सबको एक बार दोबारा बोल रही हूँ मैं कि हैप्पी होली। और आप लोगों को मेरा ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और सबसे पहला गुजिया किसको जाता है? सोम को। तो चल रही हूँ मैं सोम को गुजिया देने।